नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको खबरों का एक नया अंदाज। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आप देखते हैं न्यू फील्ड के साथ, जहां पर आप मोबाइल में दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं। अब आपको खबर दिखाते हैं, वो भी रील के फॉर्मेट में। सबसे पहली खबर क्या है? लालू के लाल की रील देखिए। लालू के लाल यानी कि तेजस्वी ने कमाल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाकी है, रैलियां हो रही हैं, चुनाव प्रचार हो रहे हैं। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां उनके नेता जनता के बीच जाने के लिए हर तरफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो किया है उसकी रील आप देख लीजिए। तेजस्वी यादव का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रील्स बना रहे लड़कों के संग ठुमका लगाते हुए दिख रहे हैं। एक ही नहीं, तेजस्वी ने कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। एक वीडियो में वो रील्स बना रहे लड़कों के संग अपने स्टाइल में ठुमके लगा रहे हैं, जबकि एक वीडियो में वो अपनी पत्नी राजश्री के साथ उन्हीं रील बना रहे लड़के लड़कियों के साथ सड़क किनारे कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वीडियो जेपी गंगापत का है जो वायरल हो रहा है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच नेता प्रतिपक्ष के इस कदम को साफ तौर पर चुनाव प्रचार से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके इस कदम को युवा वोटर्स से जुड़ने की कोशिश समझा जा रहा है। चूंकि वो खुद भी एक युवा नेता है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि अगर वो युवाओं से कनेक्ट कर पाए तो चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। साथ ही अपनी पत्नी राजश्री के साथ युवाओं से मिलने को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में बना पहला चिप प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बना पहला चिप भेंट किया। वैष्णव ने विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 मंजूर परियोजनाओं के टेस्ट चिप भी पीएम मोदी को प्रेजेंट किए। सेमीकंडक्टर आज की तकनीक के लिए बहुत जरूरी है। इसका यूज हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस और स्पेस जैसे जरूरी सिस्टम में होता है। चीन और अमेरिका के बीच असली लड़ाई चिप के इकोसिस्टम को कब्जाने के लिए ही है। दुनिया जैसे जैसे डिजिटल और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे सेमीकंडक्टर आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी हो गया है। यही वजह है कि दुनिया का हर देश इसमें आत्मनिर्भर बनना चाहता है। भारत भी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। अगली रील है पंजाब के लुधियाना से, जहां पर पानी आफत बनकर बरस रहा है। लुधियाना में लगातार बारिश के बाद रेलवे स्टेशन की दीवार ढह गई। रेलवे स्टेशन की दीवार सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर गिर गई, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें पानी से भर गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और लोगों में दहशत फैल गई। सीसीटीवी वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि अचानक दीवार गिरी और उसके पास खड़ी गाड़ियां एक पल में ही चकनाचूर हो गई। 3 कार मलबे के नीचे आ गई तो वहीं एक बाइक सवार भी बाल बाल बच गया। बाइक सवार हादसे के समय वहां से निकलने वाला था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के फर्क से उसकी जान बच गई। स्थानीय लोग और अधिकारी इस घटना से सकते में है, क्योंकि बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन अब इस मामले की जांच कर रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो अनावश्यक बाहर ना निकले और सावधानी बरतें। अगली रील है अमेठी से, जहां पर एक दरोगा की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो 3 युवकों को सड़क पर जूतों से पीटता हुआ और गाली गलौज करता हुआ नजर आया। ये घटना जगदीशपुर रोड पर चेकिंग के दौरान हुई, जब 3 युवक बाइक से गुजर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि दरोगा ने युवक को रोककर पूछताछ शुरू की। दबंगई देखते हुए युवकों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इससे दरोगा जी बौखला गए और खुद भी फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे और पूछताछ के दौरान गाली गलौज की। इससे भी मन नहीं भरा तो जूते से युवकों को पीटने की कोशिश की। इस दौरान वे युवकों को अपशब्द भी कह रहा था, जो वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये घटना पुलिस की मनमानी और आम जनता के प्रति असंवेदनशील रवैये को दर्शाती है। गाँव कहाँ है? अबे मारूंगा जूता तो यहीं खत्म हो जाएगा। कहाँ गाँव पड़ता है? मामा तो मारिए नहीं। आइए बढ़ेंगे आगे खबरों की रील में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे। सबसे पहले खजराना गणपति मंदिर में दर्शन किए और उनके बेटे आर्यन भी, महाअरविंद सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहे। यहाँ उन्होंने परिवार समेत गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की समृद्धि की कामना की। इस दौरान उनके साथ पुत्र आरमन सिंधिया भी मौजूद रहे, जिन्हें हाल ही में एमपीसीए का अध्यक्ष चुना गया। सिंधिया परिवार के मंदिर दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह दिखाई दिया। पूजा अर्चना के बाद सभी नेताओं ने मंदिर परिसर में ही भक्तों से भी संक्षिप्त मुलाकात की। भाई के साथ दर्शन करने का मौका मिला। भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी के साथ रहे, यही हमने कामना की। इसी कामना के आधार पर जनसेवा के पथ पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी उनके साथ खजराना मंदिर में पहुंचे। उन्होंने भी पूजा अर्चना की, जिसके बाद
जिसके बाद दोनों MPCA की बैठक के लिए रवाना हो गए। उधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेड़ला में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज लूट ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। यहां बाइक सवार पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फुर्र हो गए। स्थानीय पेट्रोल पंप के मैनेजर धनेश तिवारी से बाइक सवार दो बदमाशों ने 1,75,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया। धनेश कुसमी के एक पेट्रोल पंप से नकदी लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। जैसे ही वो बैंक के बाहर पहुंचे, बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया। एक बदमाश ने तेजी से बैग छीना, जबकि दूसरा बाइक स्टार्ट किए दूर खड़ा इंतजार करता रहा। दोनों पलक झपकते ही भीड़ भरे बाजार में गायब हो गए। पूरी घटना बैंक के CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बदमाश बेखौफ दिन दहाड़े लूट को अंजाम दे रहे हैं। इस वारदात से बेरला के व्यापारियों में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बेरला पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। साइबर सेल की मदद से बदमाशों की लोकेशन और पहचान की कोशिश तेज कर दी गई है। और राहुल गांधी ने एक युवक को बाइक गिफ्ट की है। राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा के समापन के समय एक युवक की बाइक चोरी की खबर सुनी। इसके बाद उस युवक को बुलाया जिसका नाम शिवम था और उसे बाइक की चाबी दे दी। शानदार पल्सर 220 बाइक उसे नहीं मिल गई है। ये घटना 27 अगस्त को हुई, जब यात्रा दरभंगा से गुजर रही थी। शिवम ने बताया कि उनकी बाइक सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ले ली गई थी, लेकिन बाद में वो गायब हो गई। इस घटना ने शिवम को काफी परेशान किया, क्योंकि बाइक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा थी। राहुल गांधी को जब ये पता लगा तो उन्होंने शिवम को नई बाइक दिलाने का वादा किया और अपना वादा भी निभाया। पटना में यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने शिवम को नई पल्सर 220 बाइक की चाबी सौंपी। ये क्षण शिवम के लिए काफी भावुक था और उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उन्हें राहत मिली है। शिवम ने पूरी कहानी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बाइक चोरी होने के बाद उन्होंने उम्मीद खो दी थी, लेकिन राहुल गांधी की पहल ने उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने राहुल गांधी की संवेदनशीलता की तारीफ की। भिंड के लाहौर में श्री रावतपुरा धाम में आज बुढ़वा मंगल का पर्व बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। हर कोई भक्ति में लीन नजर आया है। इस पावन अवसर पर सुबह सुबह परम पूज्य महाराज श्री हनुमान जी महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, उनका आशीर्वाद लिया गया। इसके बाद हनुमान जी का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें उन्हें 11 लाख केलों का प्रसाद अर्पित किया गया। श्री रावतपुरा धाम में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो हनुमान जी के विशेष श्रृंगार के दर्शन करने और पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को भगवान श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था, जिसके चलते इस दिन को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के रूप में विशेष तौर पर मनाया जाता है। भक्तों में इस दिन को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन हो रहा है। दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है और अब एक निजी फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और अब वे नया आवास लेने तक अस्थायी रूप से दिल्ली के छतरपुर में एक निजी फार्म हाउस में रह रहे हैं, जो कि इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो के नेता अभय चौटाला का है। उनका नया आवास, जो कि APJ अब्दुल कलाम रोड पर तैयार हो रहा है, 3 महीने में पूरा हो जाएगा। 21 जुलाई की रात भारत के उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर उनका इस्तीफा आ गया। इस्तीफा अचानक आया था। उपराष्ट्रपति को लिखे इस इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने अपनी सेहत का हवाला दिया था और अपना पद छोड़ दिया था। धनखड़ का राजनीतिक करियर लंबा और विवादास्पद रहा है, जिसमें वो लोकसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कई बार विपक्ष और न्यायपालिका से टकराव भी हुआ, जो अक्सर सुर्खियों में रहा। अब उनका ये कदम नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस खबर से काफी चर्चा हो रही है। शहडोल जिले के बरौंधा और ब्यौहारी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पुलिया और सड़क बीती रात मूसलाधार बारिश के चलते पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आई, जिससे क्षेत्र में भारी अव्यवस्था फैल गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 9 का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बाढ़ सागर विस्थापित परिवारों के बच्चे स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त पुलिया को पार करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। न केवल बच्चे बल्कि स्थानीय लोग भी रोजमर्रा के कामों के लिए इस खतरनाक रास्ते से गुजर रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। आवागमन बाधित होने से लोगों को बाजार, अस्पताल और अन्य जरूरी स्थानों पर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन अगर ध्यान देगी तो बन जाएगा जी। अभी उन्होंने सीएमओ साहब ने उसके पहले मिट्टी उट्टी डलवा के अब काम करवा दिया, तो काम चल रहा था। अचानक कल पानी बारिश हुई, फिर से सब बह गया।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसके बाद पूरे शहर में उनके पोस्टर लगे हुए नजर आए। महाआर्यमन निर्विरोध अध्यक्ष बने, जिसके बाद पूरे इंदौर और ग्वालियर में बधाई संदेशों और पोस्टर की बाढ़ आ गई। मंत्री तुलसीराम सिलावट से लेकर भाजपा नेताओं और सिंधिया समर्थकों ने सोशल मीडिया और शहर की सड़कों पर बड़े स्तर पर शुभकामनाएं दी। महाआर्यमन सिंधिया क्रिकेट और खेलों से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उनकी युवा ऊर्जा और नए दृष्टिकोण से एमपीसी में नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। समर्थकों का कहना है कि युवा नेतृत्व से क्रिकेट का भविष्य और ज्यादा उज्जवल होगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव आज होने हैं और उसके पहले ही आप देख सकते हैं महाआर्यमन जो हैं, जो एमपीसीए के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, उनके किस तरीके से जो पोस्टर्स हैं वो पूरी सड़कों पर भर भर कर लगा दिए गए हैं उनके समर्थकों द्वारा। देवास से एक बेहद भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक दिव्यांग किसान अपनी खराब फसल का मुआवजा और बीमा न मिलने की शिकायत लेकर खुद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि किसान ने न सिर्फ कलेक्टर ऑफिस की सीढ़ियां खुद चढ़ी, बल्कि उतरते वक्त भी किसी की मदद नहीं ली। मौके पर मौजूद प्रशासन की तरफ से बाद में व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई, लेकिन किसान ने इसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने हक के लिए पैदल आया हूं तो लौट भी खुद ही जाऊंगा। प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों की फसलें लगातार खराब हो रही हैं। बीमा राशि समय पर न मिलने के चलते किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में ये मामला न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि हौसले अगर बुलंद हों तो इंसान किसी भी मजबूरी को मात दे सकता है। अरे मैंने मेरे सोयाबीन की फसल में 30,000 की कीटनाशक डाल दी है, फिर भी मेरे पास सोयाबीन आने का 0% चांस है। 30,000 दवाई वाले का कहाँ से देंगे? खर्चा उसका अलग है, ट्रैक्टर वाले का अलग है, मजदूर का अलग है। तो सोयाबीन की स्थिति देखिए, इसमें एक फली भी हो तो आप बताइए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश के बाद एक भयानक भूस्खलन हुआ, जिसमें अनी के नए बस स्टैंड के पास एक पूरा घर ढह गया। ये घटना इतनी तेजी से हुई कि लोग इसे देखकर दहशत में आ गए। भूस्खलन की वजह से इलाके में स्थिति गंभीर हो गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने पहाड़ों को इतना कमजोर कर दिया है कि मिट्टी और पत्थरों का एक बड़ा हिस्सा नीचे की ओर फिसल गया, जिससे घर पूरी तरह से तबाह हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। घर ढहते हुए वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मिट्टी खिसक रही है और पलक झपकते ही पूरा घर भी मिट्टी की तरह धसकने लगा और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो गई। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। भूस्खलन के बाद इलाके में यातायात भी बाधित हो गया है और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। गिरफ्तारी हुई, जो पूरी कार्रवाई हुई, इसको चैलेंज किया गया। पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया गया था, उसके बाद मामला फिर वापस हाईकोर्ट आया है और हाईकोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। खबर यह है कि ईडी ने जवाब पेश कर दिया है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई अगले कुछ दिनों के बाद यानी कि 8 सितंबर को होने जा रही है। 8 सितंबर को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर चैतन्य बघेल के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है आज। और आइए खबरों की रील को फिर से देखते हैं और अगली रील कौन सी है ये देखते हैं। कान्हा से आई खूबसूरत तस्वीर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हाथी की पूजा हो रही है, ये मंडला से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क से अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। गणेश उत्सव चल रहा है, हाथियों की पूजा की गई। दरअसल कान्हा नेशनल हाईवे के मड़ई कैंप मैरिजुमिनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हाथियों की पूजा कर हल्दी चावल से सजाकर आरती उतारी गई। हाथियों की तिल से मालिश की जा रही है, उनके मनपसंद व्यंजन परोसे जा रहे हैं। साथ ही महावत और अफसर लगातार इनकी व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे हुए हैं। इसके अलावा हेल्थ चेकअप से लेकर खास देखरेख भी की जा रही है। दरअसल 15 जून से 1 अक्टूबर तक जब सफारी बंद रहती है, तब भी ये हाथी दिन रात जंगल की सुरक्षा करते हैं। जो हाथी रिजुविनेशन कैंप है, ये प्रतिवर्ष किया जाता है। इस बार 31 अगस्त से आरंभ हुआ है। 1 हफ्ते चलने वाला ये उत्सव है, जिसमें जो हमारे कान्हा प्रबंधन में लगे हाथी हैं, जो गश्ती का कार्य करते हैं, उनको एक स्थान पे एकत्रित करके और उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती है। आयकर विभाग ने भोपाल, इंदौर, मुंबई और कई अन्य शहरों में 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जिससे हड़कंप मच गया। कार्रवाई का मुख्य निशाना भोपाल में था। करीब सुबह 5 बजे आईटी की टीम साइंस हाउस पहुंची। इसके संचालक जितेंद्र तिवारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित गुप्ता, कंसल्टेंट दिनेश बारोलिया और शिखा राजौरिया से कड़ी पूछताछ शुरू हुई।
SHMPL का मेन ऑफिस 1994 से भोपाल के गौतम नगर में चल रहा है और ये कंपनी देश भर में मेडिकल इक्विपमेंट्स और डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए सप्लाई करती है। इसके अलावा भोपाल की लाल घाटी में पंचवटी पार्क में राजेश गुप्ता के घर पर भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात की गई। राजेश गुप्ता मेडिकल सर्जिकल सामान बनाते हैं, लेकिन अब उनकी गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या बाईपास पर भी अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने धावा बोला और कंप्यूटर के थोक व्यापारी के यहाँ पर भी कार्रवाई जारी रही। कुल मिलाकर 6 से ज्यादा ठिकानों पर इस बड़ी कार्रवाई से शहर में हलचल मच गई और लोगों की निगाह अब इन जांचों के नतीजों पर टिकी हुई है। और देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है यमुना में बढ़ता हुआ जलस्तर यानी कि बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने राजधानी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सोमवार सुबह बैराज से करीब 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका असर सीधे दिल्ली पर पड़ेगा। जानकारों के अनुसार यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बढ़कर 205.68 मीटर तक पहुंच गया है। सुबह सुबह ही नदी का पानी यहां की रिहायशी गलियों तक पहुंच गया। कई घरों के निचले हिस्से डूब गए। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। प्रशासन ने कल शाम 5 बजे पुराना यमुना पुल बंद कर दिया था और अब आसपास के इलाकों में राहत कैंप सक्रिय कर दिए गए हैं। हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो अगले 12 घंटों में दिल्ली पहुंचने वाला है। इसी डर से यमुना किनारे रहने वाले लोग अब सुरक्षित जगह की तलाश में पलायन शुरू कर चुके हैं। तिब्बतन कॉलोनी के पास शिव शंकर शर्मा का परिवार वर्षों से यमुना तट पर रह रहा है। इंदौर के लव जिहाद फंडिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी अनवर कादरी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जिसमें पुलिस को एक बड़ी लीड मिल सकती है। पुलिस को पता चला है कि काठमांडू के एक होटल में अनवर के रुकने के दौरान बिलिंग आयशा के अकाउंट से की गई थी, जो अनवर की बेटी है। इस बात को लेकर पुलिस ने आयशा से भी पूछताछ करने की अनुमति मांगी है, क्योंकि उन्हें शक है कि आयशा भी इस मामले में शामिल हो सकती है। आयशा पहले से ही इस केस में गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन अब पुलिस उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है। होटल की बिलिंग और पेमेंट के रिकॉर्ड से पुलिस को कई सुराग मिले हैं। अनवर कादरी पर आरोप है कि वो लव जिहाद के लिए फंडिंग करता था और अब पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। मामले का खुलासा होने के बाद कई दिनों तक कादरी फरार रहा था, लेकिन फिर खुद सरेंडर किया, जिसके बाद से पूछताछ तेज हो गई। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले में सच्चाई सामने लाएंगे। अब आइए आपको अगली रील दिखाते हैं। अगली रील में अगर बात करेंगे तो बच्चों ने लिखा है गणेश जी को पत्र। क्यों लिखा है ये आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मंडला जिले से एक दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर मासूम बच्चे अपने टूटे हुए स्कूल यानी कि खराब जर्जर स्कूल के लिए भगवान गणेश जी को खत लिख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा अब आप ही सुन लो, यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा है। ये कहानी जितनी मासूमियत से भरी है, उतनी ही सिस्टम की लापरवाही पर बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जिले के देवगांव के तलैया टोला प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां किताबों के बजाय बच्चे भगवान को खत लिख रहे हैं, क्योंकि इनका स्कूल अब सिर्फ नाम का रह गया है। जर्जर दीवारें, टूटी छत और खतरे से भरी इमारत। हालात इतने खराब हैं कि पढ़ाई अब भवन के अंदर नहीं बल्कि गांव के रंगमंच पर चल रही है। करीब 26 बच्चों का भविष्य इस स्कूल से जुड़ा हुआ है। हम गणपति बप्पा को साड़ा बनवाने की पत्र एक बब्बा को दे हैं। बब्बा जी आप सभी अधिकारी लोग को सद्बुद्धि दें। और अगली रील सामने आई है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर एमवाई अस्पताल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। अस्पताल में घूम रहे चूहों ने नवजात बच्चों के हाथ ही कुचल दिए। दोनों बच्चे 2-3 दिन पहले ही जन्म के तुरंत बाद NICU में शिफ्ट किए गए थे, जहां रविवार को एक बच्चे को चूहे ने काटा और डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। लेकिन सोमवार को दूसरी घटना ने सबको हैरान कर दिया, जब स्टाफ ने सीनियर अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी। अस्पताल में चूहों की समस्या इतनी गंभीर है कि NICU में एक बड़ा चूहा कई दिनों से घूम रहा है, जिसे देखकर स्टाफ भी सहम जाता है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में चूहों की भरमार है और ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। MYH अस्पताल ने बड़े स्तर पर पेस्ट कंट्रोल कराने की योजना बनाई है और NICU में चूहों की आवाजाही रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं। इस खबर ने माता पिता और शहरवासियों को हैरान कर दिया है, क्योंकि अस्पताल में नवजातों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कैसी घटना है जहां पर बच्चों की जान खतरे में पड़ जाए। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और मशहूर सिंगर सोनू निगम ने मिलकर आइकॉनिक गाने बिजुरिया पर धमाकेदार डांस किया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वरुण धवन ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जहां दोनों स्टार्स ने मिलकर गाने के बीट्स पर थिरकते हुए फैंस को एंटरटेन किया।
वरुण ने कैप्शन में लिखा, मेरा बचपन का गाना, स्कूल से भाई की शादी तक मेरा जाम, जिससे फैंस को उनकी नॉस्टैल्जिया फील हुई। सोनू निगम का एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और वरुण की मूव्स ने हर किसी को इम्प्रेस कर दिया है। इस गाने का नया वर्जन 3 सितंबर को रिलीज होने वाला है। इसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वीडियो में दोनों की केमिस्ट्री और डांस मूव्स ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी ये गाना फीचर होगा, जिससे फिल्म की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। सोनू निगम ने भी वरुण के साथ डांस करके फैंस को सरप्राइज दिया है। इस वीडियो को देखकर फैंस ने दोनों की तारीफों के पुल बांध दिए। देश में गाली पर लगातार सियासत हो रही है। भाजपा विधायक सुदेश राय इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस के सामने ही सरेआम गाली दे दी। ये घटना कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पुतला दहन के दौरान हुई झड़प के बीच सामने आई। विधायक का गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस वीडियो को शेयर करके उन्हें घेरा है। सीहोर जिले में राय परिवार पूरे इलाके का एकमात्र शराब का ठेकेदार है और अवैध शराब कारोबार को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि विधायक बिना किसी डर के गाली दे रहे हैं, जिससे उनकी छवि और खराब हो गई। सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें जमकर लताड़ रहे हैं और उनकी हरकतों की निंदा कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे नेता जनता के लिए खतरा है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोग पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी क्या कार्रवाई करती है। इस पूरे घटनाक्रम ने सीहोर जिले की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। अगली रील है बड़वानी से, जहां पर सेंधवा शहर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन एक पंडाल यहां लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। पंडाल को हूबहू खाटू श्याम मंदिर की तरह सजाया गया है। शहर का दिनेशगंज एकता संगठन पिछले 35 सालों से गणेश उत्सव पर भव्य पंडाल बनाता आ रहा है। इससे पहले संगठन ने केदारनाथ, महेश्वर किला, अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई भव्य पंडाल बनाए हैं। इस साल संगठन ने विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा मंदिर की प्रतिकृति के रूप में भव्य पंडाल बनाया है और पंडाल में मिट्टी की 15 फीट की गणेश प्रतिमा के साथ ही खाटू श्याम दरबार स्थापित किया गया है। एक से बढ़कर एक साज सज्जा की गई है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। दिनेशगंज एकता संगठन का ये हमेशा ये रहता है कि कुछ ऐसा कराए जो हर पब्लिक को उसका मनोरंजन और दर्शन हो। तो इसीलिए हमने इस चक्कर इस पंडाल में खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापना की है, गणपति बप्पा के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि बिहार की धरती पर मां का सम्मान हमेशा होता है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां देकर बिहार का ही अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि बिहार में धरती की मां का सम्मान हमेशा होता है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां देकर बिहार का ही अपमान किया गया। यही बातें बोलते बोलते पीएम मोदी भावुक भी हो गए। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। बढ़ेंगे आगे। अगली रील है रायपुर से, जहां पर एनएचएम प्रदर्शन के दौरान टीएस सिंहदेव ने कुछ ऐसा बोल दिया कि जो अब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अपनी हार और पार्टी की हार, 2023 की हार पर सब कुछ स्पष्ट तरीके से सफाई दी है। वीडियो में टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हार का एक बड़ा कारण ये था कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया कि घोषणा पत्र बनाने में उनकी सीधी जवाबदारी थी, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में नियमितीकरण नहीं हो सका। टीएस सिंहदेव ने कहा कि हार के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। हमने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम इन कर्मचारियों को नियमित करेंगे और भरपूर प्रयास हुए, लेकिन हमको सफलता कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में नहीं मिली। उनका यह बयान कांग्रेस पार्टी के भीतर ही चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। वीडियो में उनका भावुक अंदाज और कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाना लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। अब आइए दिखाते हैं आपको अगली खबरों की रील में। अगली रील क्या है, ये कैसी नाराजगी है भाई। तार काटे जा रहे हैं, खंभे पर एक युवक चढ़ा हुआ है और बिजली के तार को काट रहा है। दरअसल खबर ये आई है सामने कि युवक ने पूरे गांव की बत्ती गुल कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन व्यस्त आ रहा था। नाराज हो गया, खंभे पर चढ़ा और पूरे गांव की बिजली गुल कर दी।
एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के फोन के बिजी आने से इतना गुस्सा कर लिया कि उसने पूरे गांव की बिजली ही काट दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां युवक को बिजली के खंभे पर चढ़ते और तार काटते हुए देखा जा सकता है। खबरों के मुताबिक युवक को बार बार गर्लफ्रेंड का फोन बिजी आने से गुस्सा आया और उसने इश्क में ऐसा कदम उठाया। वीडियो में वो बिना किसी डर के खंभे पर चढ़ा और तार काटकर पूरे गाँव की बिजली ही गुल कर दी। लोग इस घटना को देखकर हैरान हो गए और सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे प्यार का चरम कह रहा है तो कोई उसे बेवकूफी। हालांकि इस घटना से गांव के लोगों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि अचानक बिजली गुल हो जाने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और कामकाज काफी प्रभावित हुआ। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और युवक को तलाश किया जा रहा है। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि प्यार में लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं। भारी बारिश ने उत्तर भारत को तबाह कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 310 लोगों की जान जा चुकी है, 158 मौतें हो चुकी हैं। बारिश संबंधी घटनाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कुल्लू के आनी क्षेत्र में एक भवन के ढहने का वीडियो वायरल हो रहा है, जो इस तबाही की भयावहता को दर्शाता है। अगले 48 घंटे उत्तर भारत के लिए निर्णायक हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में भारी बारिश से ट्रिगर हुए भूस्खलन ने एक बहुमंजिला भवन को नदी में ढकेल दिया। ये घटना 27 अगस्त को हुई, जब तेज बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भवन धूल और मलबे के साथ गिरता हुआ नदी में समा जाता है। अच्छी बात ये रही कि पहले ही इस घर को खाली करा लिया गया था, नहीं तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन ये घटना मानसून की भयावहता को दर्शाता है। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन से चट्टानें गिरने और सड़क धंसने के चलते नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। यहाँ से आवागमन भी काफी मुश्किल हो गया। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चंबा, कांगड़ा, मंडी में रेड अलर्ट जारी किया है। तो हिमाचल में बादल फट रहे हैं, बाढ़ हो रही है, भूस्खलन आ रहा है। अगली रील आपको दिखाते हैं, हाथ में लाउड स्पीकर है और ये प्रदर्शन है। ये तस्वीर आई है मुरैना से, जहां पर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए तस्वीर है। एसपी ऑफिस के बाहर एक शख्स ने लाउड स्पीकर के जरिए अपनी परेशानी बताई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर एक पीड़ित व्यक्ति लाउड स्पीकर लेकर पहुंचा और अपनी पीड़ा को बुलंद आवाज में लोगों तक पहुंचाया। उनके पत्र की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। दरअसल पीड़ित ने पहले ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर अपनी आपबीती सुना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज उसने हार नहीं मानी और ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गया। लाउड स्पीकर के जरिए उसने बताया कि उसके घर के बाहर की सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और उसका घर से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। कई सालों से वो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लाचार और परेशान होकर उसने आज अपनी आवाज बुलंद की ताकि उसकी फरियाद किसी तक पहुंचे। मुंगेली से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसने दिल दहला कर रख दिया है। सरेआम बेजुबान को गाड़ी से कुचलना, जानबूझकर कुचलना, मौत के घाट उतारना, हैवानियत की सारी पराकाष्ठा पार हो गई। तस्वीर आप देखिए। ये सीसीटीवी वीडियो जरहा गांव का है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गाड़ी चालक एक गौवंश को घसीटता हुआ लेकर आया, लेकिन इंसानियत तब शर्मसार हो गई जब चालक ने बार बार गाड़ी से गौवंश को कुचला। देखिए कैसे सड़क किनारे बैठे गौवंश के ऊपर बेतरतीब तरीके से चालक ने कार को चढ़ा दिया, जिसे घसीटते हुए लेकर आया गया। एक बार से मन नहीं भरा तो रिवर्स ले जाकर फिर से गौवंश को कुचला गया, जिससे मौके पर ही बेजुबान गौवंश की मौत हो गई। गौवंश की हत्या के बाद गौ सेवकों में आक्रोश भड़का। उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की और पुलिस ने वीडियो के आधार पर चालक को गिरफ्तार भी कर लिया, साथ ही कार को भी जब्त कर लिया है। आए दिन सड़कों पर लाचार और बेसहारा गाय मौत के घाट उतर रही हैं। कोई न कोई चालक इस तरीके से गौवंशों को रौंद रहा है। तमाम वादे दावे किए जाते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं भी की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत हैवानियत की तस्वीर को दर्शाती है। मंडला के निवास इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर अज्ञात वाहन ने घर के सामने खड़ी 2 कारों को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और उनके परखच्चे उड़ गए, मानो कोई एक्शन फिल्म का सीन हो। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देर रात संजय निकुंज इलाके में हुई इस घटना ने लोगों को दहला दिया। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तस्वीरें देर रात की है, इसलिए किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन अगर यही घटना दिन के समय होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फरार वाहन की तलाश की जा रही है। देर रात हुए इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा को लेकर